अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उम्मे, मैं 10वीं जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोगों को उर्दू की पेपर प्रेजेंट सिखाऊंगी। सबसे पहले हम 1 इंच की लाइन लगाएंगे, उसके बाद हम इंशाई तर्ज लिखेंगे। उसके बाद हम हिस्सा 2 में लिखेंगे क्योंकि मैं सवाल नंबर 4 कर रही हूँ। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो मुख्तसर सवालात का है। उसके बाद जो उनसे क्वेश्चन नंबर होगा हम उसका नंबर देंगे और फिर हमने मेन हेडिंग बनानी है। फिर हम करेंगे सवाल नंबर 3 जो है नसर पारे की तशरीह का। फिर उसके बाद हम अलिफ लिखेंगे। फिर उसके बाद नसर पारा फिर जो सब हेडिंग होती है वो हम 604 से लिखेंगे। फिर उसके बाद हम हवाला मतन लिखेंगे। फिर उसके बाद हम सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम लिखेंगे और फिर हम मुसन्निफ का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ ये डॉट्स लगाएंगे। फिर उसके बाद हम खत पोशीदा अल्फाज के मायने लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ हम लफ्ज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम मिड में लाइन लगाएंगे इसके। फिर उसके बाद हम लिखेंगे तशरीह और तशरीह कम से कम 1 से 1.5 पेज की होनी चाहिए। फिर हम आखिर पे एंडिंग लाइन लगा लेंगे। इस तरह ये हमारी मेन हेडिंग होगी और फिर कम से कम हमारी 1 से 1.5 पेज की तशरीह होनी चाहिए। इसी तरह हम दूसरा करेंगे और फिर एंड पे हम एंडिंग लाइन लगा देंगे। उसके बाद हम सवाल नंबर 7 करेंगे जो तहफ़ीज़ में इबारात। ये सवाल नंबर 4 की तरह ही है सवाल के जवाब। इसकी भी मेन हमने हेडिंग बनानी है और सेंट्रलाइज लाइन लगानी है। इसी तरह ये सवाल होंगे और फिर हमने एंड पे एंडिंग लाइन लगा देनी है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 5 पे हम आ जाएंगे जो खुलासे का होता है। इसमें भी हमने मुसन्निफ का नाम लिखना है और कम से कम ये 2 से 2.5 पेजों की होनी चाहिए। फिर जैसे कि हमने खुलासा लिखा है 2 से 2.5 पेजों का, फिर उसके बाद फिर हमने एंड पे ये एंडिंग लाइन लगा देनी है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 2 जो है अशार की तशरीह। इसका हिस्सा नज़म करेंगे। इसकी लेंथ बहुत बड़ी है और इसके मार्क्स बहुत कम है, इसलिए हम इसे आखिर पर करेंगे। सबसे फिर हमने हवाला शेर लिखना है। उसमें हमने नज़म का उन्वान लिखना है और शायर का नाम लिखना है। उसके बाद हमने मफ़हूम करना है जो 1 से 1.5 लाइनों का होना चाहिए। फिर उसके बाद तशरीह पे आ जाएंगे जो सिर्फ 1 सफ़े की होनी चाहिए, जैसा कि हमने कर लिया है। और ये हवाला मतन भी हमने लिखना है, मफ़हूम, और अब आ जाएंगे तशरीह 1 पेज की होनी चाहिए और इसके अंदर बकौल शेर हमने लाजमी ऐड करना है। अब हम इसका अगला हिस्सा करेंगे जो हिस्सा गज़ल है। ये भी हिस्सा नज़म की तरह ही है, सिर्फ इसमें हमने सिन्फ़े अदब लिखना होता है। सबसे पहले हम यहाँ हवाला शेर लिखेंगे और सिन्फ़े अदब लिखेंगे और शायर का नाम। फिर हमने मफ़हूम लिखना है जो 1 से 1.5 लाइनों का है। फिर हम तशरीह लिखेंगे। अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ चलते हैं जो मज़मून का होता है। ये मज़मून कम से कम 5 सफ़ों का होना चाहिए और इसमें हेडिंग बिल्कुल भी नहीं हो और यहाँ पर एंडिंग लाइन।